प्राचीन काल में जब संसार का संतुलन डगमगाने लगा था, तब पर्वतराज हिमवान की कन्या सती, जो पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम रखती थीं। उनकी मन में ये दृढ़ संकल्प था कि वे शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। किंतु शिव ध्यानमग्न योगी थे, वैराग्य से भरे हुए, सांसारिक बंधनों से दूर। देवों ने पार्वती का संकल्प जानकर उससे बड़ी आशा रखी, क्योंकि शिव ही वो शक्ति थे जो भविष्य में असुरों से संसार की रक्षा कर सकते थे। पार्वती ने भी निश्चय किया कि कठोर तप करके वे शिव को प्रसन्न करेंगी। एक दिन वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिव के समीप बैठीं। शिव गहन ध्यान में लीन थे। पार्वती ने चुपचाप वहीं सेवा प्रारंभ कर दी। वहां के वातावरण को स्वच्छ रखना, फूल चढ़ाना, तप में बैठे शिव को मन ही मन प्रणाम करना। कई दिनों तक ये चलता रहा। शिव ने जब आंखें खोलीं तो उन्होंने पार्वती को देखा। वे समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि दिव्य तेज से भरी हुई एक शक्ति है। परंतु उन्होंने सांसारिकता के बंधन से दूर रहने का निश्चय कर रखा था, इसलिए वे पुनः ध्यान में लीन हो गए। देवताओं ने ये देखा और वे कामदेव से विनती करने लगे कि वो शिव के हृदय में प्रेम का संचार करे। कामदेव ने हिम्मत जुटाकर वसंत ऋतु के सुगंधित वातावरण में अपने पुष्प बाण चलाए। जैसे ही बाणों का असर शिव पर पड़ा, शिव का ध्यान कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गया। ये देख शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। कामदेव भस्म हो गए। वातावरण शांत हो गया, पर पार्वती ने ये सब अपनी आंखों से देखा। फिर भी उन्होंने अपना तप न छोड़ा। अब पार्वती हिमालय लौट गईं और अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ की। कभी पत्तों पर, कभी केवल जल पर, और अंत में तो निराहार रहकर भी शिव का भजन करती रहीं। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार हुआ। देवताओं ने शिव से आग्रह किया कि वे पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। शिव ने अपनी ध्यान गति में पार्वती की शक्ति और सत्य प्रेम को अनुभूत किया। वे स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, धैर्य और भक्ति अद्वितीय है। जो प्रेम त्याग के साथ होता है वो सदा पवित्र होता है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पार्वती के नेत्र आनंद से भर उठे। समस्त संसार में उत्सव मनाया गया। हिमालय पर देवताओं की उपस्थिति में शिव पार्वती का दिव्य विवाह हुआ और उसी दिन से शक्ति और शिव का मिलन पुनः संपूर्ण हो गया। शिव पार्वती की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। उनका प्रेम केवल दाम्पत्य का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना के एकत्व का दिव्य संदेश है।